नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूं। पूर्व की क्लास में हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट को किया था, जिसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और उसमें जितने भी हमारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर लिए थे। प्रत्येक एग्ज़ाम्स के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट के प्रत्येक जो कंसेप्ट है उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसका सेकंड पार्ट, रेखीय क्रम। यानी कि जो रेखा में एक जो सीधी रेखा खींची जाती है या फिर एक सीधी रेखा में व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है, किस प्रकार से हम उसमें सॉल्व करेंगे और क्या उसके रूल्स हैं, उसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आज के लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। बिना समय बिताए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, हमने पूर्व वाली जो क्लास थी उसमें क्या सॉल्व किया था, केंद्र की ओर मुख, केंद्र की ओर मुख, इसको हम सरलतापूर्वक और सहजतापूर्वक कर चुके हैं। आज हमें क्या देखना है, रेखीय व्यवस्थीकरण। रेखीय व्यवस्थीकरण, रेखीय व्यवस्थीकरण को कितनी सहजतापूर्वक हम सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है दिशा सहित, यानी कि जिसमें दिशा दी होगी। कितने प्रकार का होता है, लिख लेते हैं इसको। ये होता है हमारा 2 प्रकार का। नंबर 1 दिशा सहित और नंबर 2 क्या है, दिशा रहित। अब दिशा सहित और दिशा रहित से क्या मतलब है? दिशा सहित से तात्पर्य है जिसमें दिशा सहित का अगर हम बात कर लें, इसके अंतर्गत व्यक्ति की दिशा को दिया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो दिशा होगी उसको दी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो वो क्या हुआ, दिशा सहित कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? दिशा सहित। क्यों दिशा सहित कहला रहा है? जो व्यक्ति की दिशा है वो कौन सी है? वो है पूरब। कौन सी दिशा दे दी इसमें? पूरब दे दी, तो ये कौन सा आपका कहलाएगा? दिशा सहित कहलाएगा। अब दिशा रहित क्या है? ऐसे प्रश्नों में दिशा नहीं दी जाती है। ये जो दिशा रहित वाले प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में दिशा नहीं दी जाती है, वो क्या कहलाते हैं? दिशा रहित कहलाते हैं। अब लिख सकते हैं हम इसके अंदर, इसके अंतर्गत दिशा नहीं दी जाती है। ठीक है। जिसके अंदर दिशा दी होगी वो दिशा सहित होगा, जिसके अंदर दिशा नहीं दी होगी वो दिशा रहित होगा। अब इसके भी 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कैसे बना दिए गए हैं, आपको इजी वे में सरलतापूर्वक समझाया जा सके, इसलिए हमने उसको 4 नियम बना दिए हैं। अब वो 4 नियम क्या हैं, कौन से नियम हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। ये 4 दिशाएं हैं। 4 कौन सी दिशाएं हैं? ईस्ट यानी कि पूरब, ठीक है, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। इन दिशाओं से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, ठीक है।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी लोग जानते हैं ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं, यही व्यक्ति की दिशाएं होती हैं। अब ये किस प्रकार से दिशाएं काम करती हैं ये हमें समझना है। इन्हीं दिशाओं से संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा विस्तारपूर्वक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं दिशाओं का चार्ट। ठीक है, हमने अभी जाना था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि हम ये चारों दिशाओं के बारे में जान चुके हैं। इसको पूरब बोलते हैं, पश्चिम, उत्तर और नीचे की ओर क्या होती है, दक्षिण होती है। यानी कि ये जो एस है नीचे की तरफ कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी, ऊपर को होगा तो नॉर्थ होगी यानी कि उत्तर होगी, और ये ई फॉर ईस्ट होता है पूरब, और डब्ल्यू फॉर वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये अब हम समझ चुके हैं कि ये जो दिशाएं हैं किस प्रकार से अहम भूमिका अरेंजमेंट में निभाती हैं, यानी कौन सा अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, और सिटिंग अरेंजमेंट में भी कौन सा है, रेखीय वाला। अब देखिए बात करते हैं ईस्ट की। किसकी बात करेंगे हम, ईस्ट की बात करेंगे। तो ईस्ट में इस प्रकार से व्यक्ति बैठेंगे, ईस्ट में ये हुआ। ठीक है, ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, ईस्ट हो गई। अब देखिए इसमें किस प्रकार से रोल करने वाली है, ये देखिए ये हो गई 12 की स्थिति। हमें घड़ी को सदैव ध्यान रखना है। ये कौन सी हो गई, 12 की स्थिति, ये 3 की स्थिति हो गई और ये 6 की स्थिति हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब जब ये स्थिति बनेगी तब हमारा क्या होगा, ईस्ट में लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा, ये हमें समझने वाला है। अगर हम बात करें 3 से 12 की ओर जब चलेंगे तो ये हमारा होगा लेफ्ट। कौन सा होगा, लेफ्ट। अगर हम 3 से 6 की ओर चलेंगे तो ये हमारा होगा राइट। ठीक है, ये क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरा मुंह अब ईस्ट की ओर है, यानी कि मैं किसे देख रहा हूं, पूरब की ओर देख रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरा जो राइट हैंड है ये किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा भाई। ये मेरा हैंड कहाँ जा रहा है, राइट, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, तो राइट नीचे की ओर आएगा। 3 से 6 की ओर जब चलेंगे तो कौन सा हैंड होगा, हमारा राइट हैंड होगा। और जब 3 से 12 की ओर, यानी कि जब इस हाथ को मैं ऊपर की ओर उठाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, 3 से 12 की ओर जाएगा। व्यक्ति का मुख किधर की ओर होगा, पूरब की ओर होगा, यानी कि ईस्ट की ओर होगा। अब ये जो हमने बनाया है ये आप देख रहे हैं इसको, और ये वाला, ये इन दोनों चीज़ों को हम अपने क्या मान लेंगे, हाथ मान लेते हैं। ये हमारा दायां हाथ हो गया। ठीक है, कौन सा हाथ, दायां हाथ, और ये वाला कौन सा हाथ हो गया, बायां हाथ। ठीक है, अब आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। इससे बहुत आसान हो जाएगा आपको सवाल सॉल्व करने में, ये बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। इससे आप तुरंत पहचान लेंगे, जैसे ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्या कोई व्यक्ति पूरब की ओर देख रहा है, मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, और उनका जो मुंह है वो पूरब की ओर है, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में क्या जाएगा, बोले अच्छा पूरब की ओर मुंह है, तो यानी कि 3 की स्थिति में बैठे होंगे। और जब 3 की स्थिति में बैठेंगे तो उनका राइट कौन सा होगा, 3 से 6 की ओर होगा, यानी कि नीचे की ओर होगा। और लेफ्ट कहाँ होगा, 3 से 12 की ओर होगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक आपको लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ लिख सकते हैं नोट करके, नोट, जब व्यक्ति मुख पूर्व यानी कि पूरब, इसको बोलते हैं क्या, ईस्ट की ओर होगा, तो 3 से 6 की दिशा में राइट तथा 3 से 12 की दिशा में
लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, अब इस चीज को आप याद रखेंगे। 3 से 6 की बात करेगा, कौन सी दिशा होगी? पूरब। 3 से 6 की बात करेगा तो राइट होगा, 3 से 12 की बात करेगा तो लेफ्ट होगा। ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, पूरब दिशा सदैव याद रखनी है। अब बात करते हैं बेस्ट की। किसकी बात करेंगे? बेस्ट की। तो अब बेस्ट के लिए हमें क्या करना है? इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और इस बेस्ट के लिए इधर को तीर कर लेते हैं। ये कौन सी दिशा हो गई? बेस्ट हो गई। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। किसका? राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब व्यक्ति किधर बैठा होगा? पश्चिम दिशा की ओर बैठा होगा, तो इसका जस्ट ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से भी हटा देते हैं। अब ये क्या हो गया? दायां हाथ हो गया। दायां हाथ यानी कि राइट, और ये क्या हो गया? बायां हो गया। बायां हाथ यानी कि कौन सा हो गया? लेफ्ट। ये 3 की दिशा हो गई, ये 3 की दिशा हो गई, ये 6 की हो गई, और ये कौन सी हो गई? 12 की। जब 3 से 12 की ओर चलेगा तो लेफ्ट नहीं होगा, अब यहाँ पे कौन सा होगा? राइट होगा। और जब यहाँ 3 से 6 की ओर चलेगा तो कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। और यहाँ कौन सा होगा? राइट होगा। ये आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, एक दिशा याद कर लो। हमने पूरब को समझ लिया था। पूरब में क्या था? जब हम पूरब की ओर मुंह करके बैठे थे, 3 से 6 की ओर चल रहे थे, तो नीचे की तरफ राइट था, ऊपर की तरफ लेफ्ट था। और जब अब हमने दिशा को परिवर्तित किया, दिशा हमारी कौन सी हो गई? पश्चिम हुई। तो पश्चिम में जस्ट उसका उल्टा कर देना है। जस्ट क्या कर देना है? उसका उल्टा कर देना है। अब मैं यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, तो जब पश्चिम मुंह करके खड़ा होऊंगा तो मेरा जो राइट होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि 3 से 12 की ओर जब मैं जाऊँगा तो राइट हैंड होगा, और जब 3 से 6 की ओर आऊँगा तो मेरा लेफ्ट हैंड होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कर लीजिए इसको। जब व्यक्ति का मुख यहाँ पे क्या कर लेंगे? पश्चिम कर लेंगे। जब व्यक्ति का मुख पश्चिम यानी कि W पश्चिम की ओर होगा तो 3 से 6 की दिशा में लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट। तथा 3 से 12 की दिशा में 3 से 12 की दिशा में राइट हैंड होगा। कौन सा हैंड होगा? राइट हैंड होगा। अब ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है, अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आगे बात करते हैं नॉर्थ की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब उत्तर की बात करेंगे तो सबका मुंह किधर होगा? ऊपर की ओर, यानी कि 12 की दिशा में। किसकी दिशा में होने वाला है? 12 की दिशा में मुंह होने वाला है। और जब 12 की दिशा में मुंह होगा तो क्या कंडीशन बनेगी? 12 की जब मुंह होगा दिशा में तो कंडीशन ये बनने वाली है। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब जब 12 से 3 की ओर चलेगा तो ये हमारा कौन सा हैंड होगा? राइट। 12 से 3 की ओर जब चलेगा तो कौन सा हैंड होगा? राइट। और जब 12 से 9 की ओर चलेगा तो ये होगा लेफ्ट। ठीक है, नोट, जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा तो जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा तो 12 से 3 की दिशा में 12 से
3 की दिशा में राइट तथा 12 से 9 की दिशा में लेफ्ट हैंड होगा। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं साउथ की। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम साउथ की बात करने वाले हैं, और साउथ की में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए साउथ वाली कंडीशन में ये आपकी 3 की स्थिति हो गई, ये 9 की हो गई, और ये कितने की हो गई? 6 की। ये कितने की स्थिति होगी? 6 की। ठीक है। अब जब हम 3 से 6 की ओर चलेंगे तो लेफ्ट होगा, और जब हम 9 से 12 6 की स्थिति में चलेंगे, 9 से 6 की स्थिति में, तो फिर कौन सा होगा? राइट। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? दिशा कौन सी होगी? दक्षिण, यानी कि एस। ठीक है। जब व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, लिख लीजिए यहां पे नोट करके, जब व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा तो 12 से 12 नहीं आएगा अब यहां पर, 3 से 6 की स्थिति में, 3 से 6 की दिशा में लेफ्ट होगा। तीन से 6 की स्थिति में दिशा में लेफ्ट होगा, तथा 9 से 6 की दिशा में राइट। ठीक है। आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होने वाली है, बहुत ही सहजतापूर्वक आप सवालों को कर लेंगे। अब बात करते हैं सवाल की। अब एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा बना लेते हैं। ये सीधी रेखा हो गई। ठीक है। सभी का मुंह किधर है? पूरब की ओर है। ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम मैप बना लेंगे। अब मैप में हम जानते हैं ये ईस्ट है, ये 3 की स्थिति है, ये 12 की स्थिति है, और ये कितने की है? 6 की स्थिति है, और ये 9 की स्थिति है। ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, और ये साउथ होगा। ठीक है। समझाने के लिए बना रहा हूँ, इतना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता है, खाली इतना समझ लीजिए। ये चीज़ आप हटा दीजिए यहाँ से, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है। पूरब की स्थिति में है, यानी कि जो पांचों व्यक्ति हैं वो ये बैठे हुए हैं। ये वाली जो रेखा है यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, पांचों के मुख किधर हैं? पूरब की ओर। और हम सभी जानते हैं पूरब किधर है। हम सभी जानते हैं ये दिशा जो है ये पूरब है। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? तो इन व्यक्तियों का राइट तथा लेफ्ट किस प्रकार होगा ये हमें बताना है। कुछ नहीं बताना है, खाली राइट और लेफ्ट बताना है। ये हमें पता है ये 3 की स्थिति है, ये 12 की स्थिति है। अब जैसे ही आपने ये ग्राफ बनाया, तुरंत आपने कह दिया, बोले सर अगर हम 3 से 12 की ओर चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा, और अगर हम 3 से 6 की ओर चलेंगे तो ये हमारा राइट होगा। आपने तुरंत क्यों बता दिया? बोले सर अभी आपने हमें बताया था जिधर तक हमारा राइट हैंड होगा, यानी कि जो अगर नीचे को जाएगा तो हमारा राइट आएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो हमारा लेफ्ट आने वाला है। कब आएगा? जब ये पूरब वाली स्थिति होगी। तो सभी का आप समझ चुके हैं, यानी कि ये वाला जो होगा ये राइट होगा, और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। इसी प्रकार से अगर इसको क्वेश्चन में कह दिया जाए उत्तर की ओर मुंह है, ठीक है, कहाँ देख रहे हैं सब लोग? उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब बदल दीजिए इसको, उत्तर का मतलब क्या हुआ? उत्तर का मतलब ये हो गया, ये 12 की दिशा, ये 3 की, और ये 9 की। अब जब ये 12 से 3 की ओर चलेगा तो क्या होगा? राइट। अगर ये 12 से 9 की ओर चलेगा तो ये क्या होगा? लेफ्ट। अरे होगा कि नहीं होगा भाई?
एक हमने ये दिशा बना ली, ये सदैव क्या होगा, राइट होगा, और ये सदैव क्या होगा, लेफ्ट होगा। सदैव यही होने वाला है, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ 5 व्यक्ति बैठा दिए, 1 2 3 4 और 5, और सबका मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर देखेंगे। अरे देखेंगे कि नहीं देखेंगे भाई, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये कंडीशन बनेगी उत्तर दिशा की, ठीक है, यानी कि एन की। ये कंडीशन कब बनेगी, ये पूर्व दिशा की कंडीशन बनेगी। इसी के जस्ट विपरीत कर दीजिए, अगर हम पश्चिम कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, और इसी तरह से अगर इसको दक्षिण कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो अब आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की ओर, किस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति है, उसमें 5 लोग खड़े हैं, और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इनका जो मुंह है वो किस ओर है, उत्तर की ओर है। बी सी और डी के बीच में है। जो बी बैठा है वो सी और डी के बीच में बैठा हुआ है। ए सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो बताओ कि डी के दाहिने दूसरा यानी कि दाएं दूसरा कौन है, ये हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले घड़ी का आकार बनाना है। मुख किधर की है, और है उत्तर की ओर है। उत्तर का मतलब क्या हो गया, उत्तर की ओर का मतलब ये हो गया, ये 3 की दिशा हो गई, ये 9 की हो गई, और ये 12 की हो गई, ठीक है। ये हमने बताया था क्या, ये हमेशा राइट होगा, ये हमारा राइट हैंड, और ये कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ये 12 की कंडीशन है, जब 12 से 3 की ओर जाएगा तो राइट हैंड चलेगा, और जब 12 से 9 की ओर जाएगा तो लेफ्ट हैंड होगा। एक सीधी रेखा की बात कर रहा हूँ, तो एक सीधी रेखा खींचिए। सबसे पहले खींच ली, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितने लोग बैठाने हैं, ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। यहाँ 5 लोग बैठा लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 लोग बैठ गए, और सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। अगर हम इस प्रकार का एरो बना लेते हैं तो एरो से ये फायदा हो जाता है कि हम किधर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं या फिर नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। ये आसान रहेगा। बी सी और डी के बीच में बैठा है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, और बी यहाँ भी हो सकता है। यहाँ क्या यहाँ होगा, नहीं होगा, या तो यहाँ होगा भाई बी, या तो यहाँ होगा, कहाँ, यहाँ पर। सी और डी यहाँ पे हो सकते हैं, बी यहाँ हो सकता है, सी और डी यहाँ हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे ये कह रहा है ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बाएं दूसरा यानी कि सी कहाँ होना चाहिए, यहाँ से अगर हम करते हैं, यहाँ पे अगर सी होगा तो 1 और 1 2, तो ये तो बात गलत हो गई ना भाई। यहाँ तो पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है डी, तो डी तो यहाँ नहीं आएगा, तो डी कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा डी। डी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, सी। अब ये कह रहा है ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो जो सी है बाएं दूसरे स्थान पर, बायां किधर होगा, इधर की तरफ। तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी डी तीनों आ चुके हैं। अब कौन बचा है, ई बचा है, और ए की हमारी जगह खाली है। तो आप कह सकते हैं ई यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे, तो बताओ कि डी के दाएं दूसरा कौन है। डी के दाएं दूसरा, भाई डी के आगे तो कोई है ही नहीं, क्या है क्या कोई डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं दूसरा कोई नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर लिख सकते हैं इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं,
ये चीज़ हमने क्यों लिखी? ये इसलिए लिखी क्योंकि दाएं दूसरा डी के आगे कोई भी और नंबर्स नहीं है। अगर आपसे ये पूछ ले, यहाँ पे अगर हमने डी हटा दिया, अब डी के स्थान पे क्या लगा देते हैं? ई लिख देते हैं। डी के स्थान पे क्या लिख दिया? ई। अब आपसे ये पूछ रहा है तो बताओ कि ई के दाएं दूसरा कौन है? तो ई के दाएं दूसरा 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये किसके दाएं दूसरा है? ई बराबर बी दाएं दूसरा। अगर ये पूछ ले आपसे कि बी के बाएं तीसरा कौन होगा? तीसरा कौन होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो 1 2 और 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, सवाल आपके सामने अगला। 14 तल वाले एक मकान में राम, श्याम, मोहन और रोहन रहते हैं। 4 लोग रहते हैं, राम, श्याम, मोहन और रोहन। राम श्याम से 2 तल ऊपर रहता है। जो राम है वो श्याम से कितने तल ऊपर है? 2 तल ऊपर है। मोहन 14वें तल पर रहता है। तो राम के तुरंत ऊपर है, यानी कि राम के जो तुरंत ऊपर है वो कौन रहता है? मोहन रहता है। रोहन ना ही श्याम के ऊपर रहता है, ना ही श्याम के नीचे रहता है। ठीक है, जो रोहन एक ऐसा शख्स है, ना तो श्याम के ऊपर ना श्याम के नीचे। मकान के प्रथम 8 तल खाली पड़े हुए हैं। जो 8 नीचे के मकान 8 खाली हैं, ठीक है, तो रोहन किस तल पर रहता है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई दिशा दी हुई है, ना ही कुछ इसमें और कुछ बताया गया है। खाली ये बताया गया है कि वो जो बिल्डिंग बनी हुई है वो 14 तल की है, कि 14 वाली बिल्डिंग है। इसमें अब ये क्या कह रहा है? मकान के प्रथम 8 तल खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तल तो है खाली। ये कैसे खाली हैं? ये खाली है 8 तल। ठीक है, 8 तल क्या है? खाली है। अब देखिए क्या कह रहा है मकान में, राम श्याम से 2 तल ऊपर रहता है। राम कहाँ रहता है हमें अभी कुछ भी नहीं पता है, तो राम श्याम से 2 तल ऊपर रहता है, बस ये पता है। राम यहाँ भी हो सकता है, राम यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि 2 तल ऊपर है। तो श्याम कहाँ होगा? लगभग यहाँ होगा, यहाँ पर कौन हो सकता है? श्याम। अब इसके ऊपर राम श्याम से 2 तल ऊपर है, तो यानी कि यहाँ कौन होगा? राम हो सकता है। ठीक है, 2 तल ऊपर होंगे ना, 1 और 1 2, तभी तो 2 तल ऊपर आया। ठीक, मोहन 14वें तल पर रहता है। अब देखिए यहाँ पे मोहन की पोजीशन क्लियर हो चुकी है कि जो मोहन है वो कितने तल पे है? 14वें तल पर। तो यानी कि यहाँ राम नहीं आने वाला, यहाँ कौन आएगा? मोहन। 14वें तल पे कौन आ गया? मोहन आ गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक, जो राम के तुरंत ऊपर है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो राम के तुरंत ऊपर है, यानी कि राम कहाँ आएगा? फिर इसके नीचे आएगा। मोहन 14वें तल पर है, जो राम के तुरंत ऊपर है, यानी कि तुरंत ऊपर तभी आएगा जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। यहाँ कौन आ गया? श्याम। ठीक है, श्याम यहाँ क्यों आया? देखिए 2 तल छोड़ेगा, एक तो उसका अपना खुद का बिल्डिंग होगी, एक ऊपर का छोड़ देगा, तो ये कितने तल हो गए? 2 तल। अब यहाँ पे कह रहा है रोहन ना ही श्याम के ऊपर रहता है, ना ही श्याम के नीचे रहता है। ना तो रोहन यहाँ आएगा, ना रोहन यहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा रोहन? यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा तल होगा? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9। ये कौन सा तल होगा? 9वां तल होगा। तो रोहन कहाँ रहता है? यहाँ पर रोहन रहता है। अगला सवाल देखते हैं, चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5 लड़कियां पूरब की ओर रह गए, यहाँ पर पूरब की ओर मुख करके खड़ी हैं, यानी कि इनका मुख किधर है? पूरब की ओर है। रीता, उषा, सीमा
तथा उर्मिला के बाएं हैं। उषा, सीमा तथा उर्मिला कुमुद के बाएं हैं। उर्मिला, उषा तथा सीमा बीच में है। यदि सीमा बाएं से चौथी हो तो उषा दाएं से किस स्थान पर होगी, ये हमें निकालना है। अब मान लीजिए, देखिए सबसे पहले तो ये बना लेंगे क्या, पूरब की ओर मुख होकर खड़ी हुई है, तो ये वाली आरेख बन जाएगा, यानी कि 3 वाला। ठीक है, ये हमारे ईस्ट हो गया, ये 12 की दिशा हो गई, और ये हमारा 6 की दिशा हो गई। ठीक है, अब जब ये इधर चलेगा तो लेफ्ट होगा, और जब ये 3 से 6 की ओर चलेगा तो राइट होगा। ये मैं अभी अभी बताया था। ठीक है, ये इसका दायां हाथ हो गया, वो बायां हाथ हो गया, और ये दायां हाथ हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम ये स्थिति मान लेते हैं जो इनका क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन दिया है, रीता, उषा, सीमा, उर्मिला। ठीक है, ये 4 महिलाएं दे दी इन्होंने, और क्या है, कुमुद। ये 5 महिलाएं वो हैं, ये इनका क्रम है। अब देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है रीता, उषा, सीमा तथा उर्मिला के बाएं हैं। अभी हमें ये ज्ञात नहीं है कि कौन किसके बाएं हैं, लेकिन हमें ये पता है ये एक सीधी रेखा है, ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, ये हमें ज्ञात है। अब यहाँ पे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 5 महिलाएं, इन महिलाओं को हमें यहाँ बैठाना है। अब कैसे बैठाना है ये देख लीजिए। उषा, सीमा तथा उर्मिला कुमुद के बाएं हैं। अब कुमुद कहाँ बैठा है ये भी हमें नहीं पता है। कुमुद के बाएं हैं ये तो अभी हमें ज्ञात ही नहीं है कि कुमुद यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज्ञात है, क्या, कुमुद के बाएं कौन कौन बैठेंगी, एक तो उर्मिला बैठेगी बाएं में, एक सीमा बैठेगी बाएं में, और एक उषा बैठेगी। यानी कि कुमुद की जो स्थिति होगी वो यहाँ हो सकती है। हम कुमुद को यहाँ भी बैठा सकते हैं, तो भी ये तीनों कहाँ आएंगी, यहाँ आ जाएंगी, जिस प्रकार से ये नीचे के सीरियल बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उर्मिला, उषा तथा सीमा के बीच में है, यानी कि जो उर्मिला बैठी है वो किसके, उषा और सीमा के बीच में है। यानी कि ये जो उर्मिला आएगी वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ कौन आ गया, उर्मिला आ गई। यहाँ पर कौन आ गया, उर्मिला। अब ये हमें कंफर्म हो जाता है किस किस के बीच में है ये, उर्मिला, उषा और सीमा के। ठीक है, उषा ऊपर हो गई, उर्मिला बीच में आ गई, सीमा नीचे आ गई। ठीक, अब ये कह रहा है यदि सीमा बाएं से चौथे स्थान पर हो। देखिए, सीमा का जो स्थान है वो निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि सीमा कहाँ आएगी, यहाँ। ठीक है, अब उर्मिला हमें पता है यहाँ आएगी, और उषा कहाँ आएगी, यहाँ। अरे आएगी कि नहीं आएगी भाई, उषा और सीमा के बीच में ही तो उर्मिला है, तो यहाँ बीच में उर्मिला आ गई। अब कुमुद के सब लोग कहाँ हैं, दाएं हैं, तो कुमुद कहाँ आ गया, सबसे नीचे आ गई। अब बचा कौन, बची हमारी रीता, तो रीता कहाँ आ जाएगी, सबसे ऊपर। भाई जब 3 ये 4 लोगों की दिशा निर्धारित हो चुकी है, 5वां खाली है, तो 5वीं यहीं आएगी। अब ये पूछ रहा है तो उषा के दाएं से, उषा के दाएं से किस स्थान पर होगी ये हमें निकालना है। अब उषा यहाँ बैठी है, दायां कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो 1 2 3 और एक ये यहाँ बैठी हुई है, तो कौन से स्थान पर होगी, चौथे स्थान पर होगी, चौथे स्थान पर। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 विद्यार्थी एक सीधी रेखा में बैठे हैं, के, बी और आर के बीच में है। जो के है वो बी और आर के कहाँ पर है, बीच में है। बी एम के बगल में बैठा हुआ है, जो बी बैठा है वो कहाँ बैठा है, एम के बगल में। एम बी के बगल में बैठा है, एम कहाँ बैठा है, बी के बगल में बैठा है। ठीक है, बी एकदम बाएं छोर पर है, क्यू आर के बगल में बैठा है। तो बताओ कि बी से सटा हुआ कौन है। अब देखिए, एक सीधी रेखा बना लीजिए। इस प्रश्न में
आपको कोई भी दिशा नहीं दी गई है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आएंगे, एक दिशा सहित मैंने बताया था और एक दिशा रहित मैंने बताया था। दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक दिशा दी होगी और एक जिसमें दिशा नहीं दी होगी। तो दिशा वाले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन है बिना दिशा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा बना लेते हैं। अब हमें 6 लोग यहाँ बैठाने हैं। ठीक है, कितने लोग? 6 लोग। अब इसकी जो दिशा होती है वो हम अपने हिसाब से निर्धारित कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं इनका सबका मुंह जो है वो किसकी ओर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, यानी कि ये इस कंडीशन में बैठे हुए हैं। ये इनका राइट होगा और ये इनका लेफ्ट होगा। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये 6 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। ये 6 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। किस प्रकार से बैठे हैं इनको हमें बैठाना है। देखिए सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है बी एकदम बाएं छोर पर है। बाएं का मतलब लेफ्ट। तो बी की जो दिशा थी वो निर्धारित कर दी गई है। बी सीधे सीधे यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? क्वेश्चन हमें खुद हिंट देता है कि हमें क्वेश्चन के साथ क्या करना है। अब ये कह रहा है एम बी के बगल में बैठा है। जो एम है वो कहाँ बैठा है? बी के बगल में। तो बी के बगल में एम आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? के बी और आर के बीच में बैठा है। अब के बी और आर के बीच में बैठा है, ये अभी हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन इससे आगे क्या कह रहा है? बी एम के बगल में बैठा है। बी यहाँ पे बैठा देंगे तो एम के कहाँ बैठ गया? बगल में। भाई बी एम के बगल में है। अब देखिए के बी और आर के बीच में बैठा है तो के यहाँ आ गया। ठीक है, अब आर यहाँ आ गया। अब बचा कौन? अब ये कह रहा है क्यू आर के बगल में बैठा है। तो क्यू कहाँ बैठा है? आर के बगल में बैठा है। तो आपका ये सीक्वेंस आपका पूरा हो जाता है। अब क्या पूछ रहा है? तो बी, तो बताओ कि बी से सटा हुआ कौन कौन है? बी से सटा हुआ कौन है? अब देखिए बी से सटा हुआ एम भी है और बी से सटा के भी है। तो दोनों इसके पड़ोसी हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एम और के। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर बी बीच में बैठा हुआ है, एम इसके बगल में है और के भी इसके बगल में है। तो एम और के दोनों इसके पड़ोसी हो गए। तो दोनों ही पड़ोसियों के साथ जब बैठेगा तो ये इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आज की क्लास में मज़ा आया होगा और अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी PDF हैं सारी की सारी PDF और नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना है आपको गुरु वंदना क्लासेस। गुरु वंदना क्लासेस सर्च करने के बाद वहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस ज्वाइन को आप क्लिक कर देंगे और आप मेरे साथ क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी आप गुरु वंदना क्लासेस डालेंगे तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ये दोनों ही एड्रेस मेरे गुरु वंदना क्लासेस के नाम से हैं। टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे भी आप मुझे गुरु वंदना क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मुझे गुरु वंदना क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ मटेरियल फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।